अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के बारे में और आप लोगों की क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर करूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उनके मैं सोच रहा था कि अलग-अलग क्या आंसर करने हैं। मोस्टली वीडियो के नीचे कमेंट्स भी होते हैं और मुझे ईमेल्स भी रिसीव होती हैं डेली बेसिस पे। तो आज की वीडियो में आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होंगे। सबसे पहले बात करें यूके विज़िट वीज़ा की फ़ी कितनी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यूके विज़िट वीज़ा की फ़ी कितनी है और अपॉइंटमेंट की कितनी फ़ी है और अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको करता हूँ। सबसे पहले आपको अपडेट करूँ कि यूके विज़िट वीज़ा की फ़ीस जो है वो रिवाइज़ हो चुकी है और फीस पहले से बढ़ चुकी है। पहले 6 मंथ्स के वीज़ा की फ़ी 115 पाउंड होती थी, 115 पाउंड, जो बढ़ के 127 पाउंड हो चुकी है। और बाकी जो फीस है 2 ईयर्स, 5 ईयर और 10 ईयर्स के वीज़ाज़ की वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। उसके बाद बात करें कि यूके विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट की फ़ी कितनी है। ये जो आपको 127 पाउंड यूके विज़िट वीज़ा की फ़ी बताई है, इसके अंदर इंक्लूड होती है अपॉइंटमेंट की फ़ीस। तो अपॉइंटमेंट की फ़ी आपने किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी, इसके अंदर इंक्लूड होती है। और अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी? अपॉइंटमेंट यूके के विज़िट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं होता है, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, सऊदीया, यूएई कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट का कभी भी कोई इशू नहीं होता। सपोज अगर आप इस वीक में वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपनी वीज़ा फ़ी पे करते हैं, तो नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड सारे मंथ की आपको अपॉइंटमेंट्स ईजीली अवेलेबल होती हैं। आप खुद चूज़ कर सकते हैं डे भी और टाइम भी। तो अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ़ी किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपको अर्ली अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अर्ली अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है। इसके बाद बात करें बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए या पर्सनल लगानी चाहिए या दोनों लगानी चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में तो यही होता है कि अगर कोई बिजनेस मैन है तो अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करता है और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करता है। लेकिन सपोज अगर आपके पास एक ही बैंक स्टेटमेंट है जो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप एक बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं, चाहे आपकी बिजनेस प्रोफाइल है। बहुत से लोगों का वीज़ा अप्रूव हुआ है एक ही बैंक स्टेटमेंट पे, चाहे उनका बिज़नेस था और बिज़नेस की प्रोफाइल थी, उनकी बिज़नेस की प्रोफाइल के साथ एक बैंक स्टेटमेंट, उस पर भी उनके वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बिज़नेस प्रोफाइल है और मेरे पास एक ही बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन ज़रूर होनी चाहिए, उसका क्लोजिंग बैलेंस बेहतर होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस भी आपको बता दूँ, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस जो आजकल जिनके वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं, तो 20 लाख अबव आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 20 लाख पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ऑनवर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट, मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 20 लाख इकट्ठा ही डलवाया और उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो ऐसी बैंक स्टेटमेंट पे मोस्टली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता होता है। तो मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद बात करें यूके विजिट वीज़ा का प्रोसेस टाइम कितना चल रहा है और प्रोसेस टाइम कब से शुरू होता है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं तब से शुरू होता है। वीज़ा एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं, वीज़ा फ़ी जब पे करते हैं और अपॉइंटमेंट डे पे आप जाते हैं और आपकी बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक डे से ऑनवर्ड आपका प्रोसेस टाइम स्टार्ट होता है। अगर आपने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया तो मिनिमम जो प्रोसेस टाइम चल रहा है वो 15 टू 25 डेज़ चल रहा है। 15 डेज़ में भी आपका वीज़ा आ जाता है, 20 डेज़ में मैक्सिमम भी अगर जाए तो 25 डेज़, इससे पहले पहले वीज़ा आपको मिल जाता है। और आप गल्फ़ से अगर अप्लाई कर रहे हैं, सऊदीया, यूएई, कतर, ओमान वगैरह से, तो फिर विद इन 15 डेज़ आपको आपका डिसीजन जो है वो रिसीव हो जाएगा। मैं वीज़ा की बात नहीं कर रहा कि आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा, आपको डिसीजन रिसीव हो जाएगा और डिसीजन आपको वाया ईमेल ही रिसीव होता है। और अगर अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना हो तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर वाया ईमेल रिसीव हो जाता है। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव होना हो तो फिर आपको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ जाती है। आप आके पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं, अपना एनवेल्प खोलते हैं, तो मोस्टली लोगों का वीज़ा लगा हुआ होता है। इसके बाद कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी टीबी टेस्ट की ज़रूरत है, पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, कोरोना वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे आप 6 मंथ्स का अप्लाई कर रहे हैं, 2 ईयर्स, 5 ईयर या 10 ईयर्स का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टीबी टेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पोलियो की, ना कोरोना की, या कोई वैक्सीन भी। टीबी टेस्ट तो बिल्कुल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, तो इसको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने एक रिफ्यूज़ल लेटर देखा, वो भाई ने कहीं पे टीबी टेस्ट करवा लिया हुआ था और उन्होंने अटैच कर दिया, और उनके रिफ्यूज़ल लेटर में ये चीज़ मेंशन थी कि आपने 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपने टीबी टेस्ट क्यों साथ अटैच किया होता है। ये तो उनके लिए होता है जो 6 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे रहना चाहें, तो आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ किया। तो टीबी टेस्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लॉजिक मैंने आपको इसलिए बताई है, रेफरेंस आपको इसलिए दिया है कि टीबी टेस्ट की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है यूके विजिट वीज़ा के लिए। अब कुछ बातें प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल स्पेशलिस्ट हैं। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का डिसीजन आपको कितनी देर में रिसीव होता है। तो इनिशियल जो डिसीजन होता है जब आप अपनी ईमेल सबमिट करते हैं यूके होम ऑफिस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल की, उससे ऑनवर्ड 14 वर्किंग डेज़ में आपको इनिशियल डिसीजन रिसीव होता है। वो दो तरह का डिसीजन होता है, या तो आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपका केस रिकन्सिडर किया जाता है फॉर 90 डेज़।
अदरवाइज आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है विद इन 14 डेज। फर्स्ट 14 डेज में प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिफ्यूज़ भी कर दिया जाता है। और अगर आपका केस रिकन्सिडर हो जाए फॉर 90 डेज़ तो मोस्टली केसेस में 90 डेज़ में डिसीजन आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका डिसीजन 90 डेज़ के बाद भी रिसीव होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर 90 डेज़ गुजर गए हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। रिसेंटली भी एक भाई थे, बल्कि उनकी वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी, उनका वीज़ा 146 डेज़ के बाद है, 146 दिन के बाद। इससे पहले भी एक भाई थे, उनका 136 डेज़ में आया था, 120 डेज़ में, 110 डेज़ में, मतलब 100 डेज़ अब भी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस होते हैं। लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अगर आपका केस रिकन्सिडर हो जाता है तो आपको होपफुल रहना चाहिए कि आपका वीज़ा अप्रूवल होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होना हो तो फर्स्ट 14 डेज़ में प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट बैंक स्टेटमेंट क्या यूके का विजिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है? हासिल हरगिज़ नहीं किया जा सकता, अप्लाई ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है तो फिर आपको यूके से एक इन्विटेशन चाहिए होता है, यूके नेशनल बंदे का आपको इन्विटेशन चाहिए होता है। अगर वो यूके नेशनल बंदा आपका ब्लड रिलेशन है, आपके भाई हैं, आपकी बहन है या पेरेंट्स में से कोई है, वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है अगर यूके नेशनल बंदा आपका ब्लड रिलेशन हो। सेकंड थिंग कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट क्या यूके का विजिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो फिर आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है अपनी फाइल के साथ। स्पॉन्सर आप कौन कर सकता है? आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके भाई कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं। तो उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर उसी तरह मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो अटैच हो सकती है। उस बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, जो बंदा उस चीज़ में मेंशन करेगा कि मैं इन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।